नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले समय में हमने शनि के प्रत्येक भाव में होने से संबंधित क्या शुभ-अशुभ फल प्राप्त होंगे, उससे संबंधित हमने एक श्रृंखला आरंभ की है। और इसी बीच में जो गोचर में शनिदेव वक्री होने वाले हैं, उसके बारे में भी हमने एक पूरी श्रृंखला इस गोचर भ्रमण से संबंधित प्रभावों की हमने रख दी है। अब हम लग्न में अर्थात कि प्रथम भाव में शनि के बारे में जो हम वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि पहले लग्न में शनि का प्रभाव का हमने रखा, उसके बाद में लग्न में बैठे हुए शनि की 3 दृष्टियों के बारे में हमने जानकारी दी और उसके बाद फिर हमने लग्न में अस्त शनि का एक अलग से वीडियो बना करके रखा। उसी तरह से जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न में वक्री शनि जो जातक लेकर पैदा हुए हैं, उस वक्री शनि से संबंधित कुछ तथ्य हम रखने जा रहे हैं। ये जो वक्री शनि के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये लग्न में वक्री शनि लेकर के जिनका जन्म हुआ है, ये उस जन्म के वक्री शनि के बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं। लग्न में वक्री शनि जिस किसी की भी कुंडली में है, तो उससे संबंधित क्या शुभ क्या अशुभ फल व्यक्ति के सामने आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारियां हम रख रहे हैं। लग्न में शनि वक्री है तो उसकी कुल मिलाकर के 3 परिस्थितियां बनती है। एक परिस्थिति तो ये है कि लग्न में ही शनि है, लग्न में ही वक्री हुआ और फिर लग्न में ही वो मार्गी हुआ है। अर्थात कि ना तो उसने कोई राशि परिवर्तन किया है, ना उस घर से वो कहीं आगे पीछे गया है। लग्न में शनि ने जो वक्रत्व प्राप्त किया है, उसका प्रभाव थोड़ा सा भिन्न होगा और जो द्वितीय भाव से वक्री होकर के शनि आया है, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा भिन्न होगा। अब जिस समय में जातक का जन्म हुआ है और उसका जातक का जब जन्म हुआ है, उस समय में वक्री शनि में वो जन्म हुआ है और उस वर्ष के अंदर ही अर्थात कि उस समय काल में ही वह शनि वक्री गति में 12वें भाव में भी प्रवेश कर गया है। ये एक तीसरी स्थिति है। अर्थात कि जिसके लग्न में वक्री शनि आया है, प्रथम स्थिति वो है कि उस समय काल में लग्न में ही शनि वक्री हुआ और लग्न में ही शनि फिर मार्गी हुआ। दूसरी स्थिति ये है कि शनि द्वितीय भाव में अर्थात कि उसकी जो अगली राशि है, लग्न में जो राशि जातक की है, उससे अगली जो राशि है, उस राशि में वो शनि था, वहां से वक्री होकर के वो शनि आया है लग्न में और उस दौरान जातक का जन्म है। और ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति ये है कि लग्न में वक्री शनि लेकर के जन्मा हुआ जातक और उसी समय काल में वह वक्री शनि उसकी पिछली राशि में, लग्न में जो राशि है उसकी पिछली राशि में भी वो शनि गया है। तो इनका
भिन्न-भिन्न प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन शनि का जो वक्रत्व आरंभ होता है, जब शनि सीधी दिशा में, सीधी गति में आगे जा रहा है और फिर वो वक्री होने के लिए पीछे की ओर मुड़ने की जो उसकी गति पकड़ने की कोशिश करता है, इस समय काल में 4 से 5 दिन का एक स्तंभन का काल होता है। स्तंभन का काल ये होता है कि शनि कुछ समय के लिए रुकता है और रुकने के बाद फिर वो पीछे की ओर चल पड़ता है। तो ये जो रुकने का उसका जो काल है, ये स्तंभन का काल गिना जाता है। और इसी तरह से जब शनि वक्री से, अपनी वक्र गति से फिर जब मार्गी होने के लिए रुकता है, तो वो समय काल भी एक स्तंभन का काल होता है। ये भी 4 से 5 दिन का होता है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जब भी शनि का स्तंभन होता है, तो वो जो पॉइंट है, जब शनि मार्गी से वक्री होने के समय में स्तंभित होता है, उस समय का पॉइंट, और जिस समय में शनि वक्री से पुनः मार्गी होने के लिए स्तंभित होता है, उस समय का जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जो हैं, जातक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट भी इसी तरह से एक वक्री होने वाला जो पॉइंट है, अर्थात कि मार्गी से वक्री होने वाला पॉइंट, और एक वक्री से फिर मार्गी होने वाला पॉइंट है। अगर ये दोनों के दोनों लग्न में है, अर्थात कि लग्न में ही शनि वक्री हुआ और लग्न में ही शनि मार्गी हुआ, तो ये जो समय काल है, इस समय काल में व्यक्ति के जीवन में विशेष घटनाएं तब घटित होंगी जब जब शनि इस भाव में उस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति 90 साल से ऊपर जीता है, तो उसके जीवन में 3 बार शनि का भ्रमण यहाँ होता है। जो व्यक्ति 90 साल से कम जीता है, तो उसके जीवन में 2 बार शनि का भ्रमण यहाँ से होता है। यहाँ पर एक बात समझने जैसी है कि जब भी गोचर का शनि आएगा और ये जो स्तंभन के पॉइंट है, इन स्तंभन के पॉइंट पर से जब भी होकर के गुजरेगा, तो उस समय काल में व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई टर्निंग पॉइंट अवश्य आएंगे। वो टर्निंग पॉइंट उसके लिए शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। इस समय काल में व्यक्ति सप्रेशन ऑफ सेल्फ अथवा तो डिप्रेशन, आइसोलेशन, ऐसी 3 स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति से वो आजीवन जुड़ जाता है। अर्थात कि जिस व्यक्ति के लग्न में वक्री शनि लेकर के जो पैदा हुआ है, या तो वो सप्रेशन ऑफ सेल्फ, अर्थात कि या तो वो सारी जिंदगी अपने मन को, अपने आप को दबाता रहेगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, चाहे उसके कारण जो भी हो, या तो फिर व्यक्ति आजीवन एक तरह के डिप्रेशन में चलेगा, या तो फिर ऐसा होगा कि जातक एक एकांत जीवी व्यक्ति बन करके जिएगा, अर्थात कि वो हमेशा अपने आप को एकांत में रखने की कोशिश करेगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो सकती हैं कि वो एकांत में जीने को मजबूर हो जाए। तो इस तरह की घटनाएं भी लग्न में वक्री शनि से देखने को मिल सकती है। यदि जन्म के समय में
लग्न में रहा वक्री अपनी वक्रता के मार्ग से बढ़ते हुए, अपनी वक्री गति से बढ़ते हुए अगर 12वें भाव में भी चला गया है, जिस समय जन्म हुआ है उस समय की बात है, तो उस समय में आजकल तो कंप्यूटर मौजूद है, कई तरह के कुंडली के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिससे आसानी से व्यक्ति पता लगा सकता है कि अगर किसी जातक के जन्म के समय में शनि वक्री था, तो क्या वो द्वितीय भाव से वक्री होकर के लग्न में आया है, अथवा तो लग्न भाव में वक्री हुआ और उस वक्रत्व में वो 12वें भाव में भी प्रवेश कर गया था। इसकी जानकारी व्यक्ति कंप्यूटर से, ये जो एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं, इससे भी प्राप्त कर सकता है। आज से बहुत सालों पहले, तो जब कंप्यूटर इतने सुलभ नहीं थे, उस समय में हम जो जूने पंचांग चला करते थे, उसमें हम जा कर के देखा करते थे। यहाँ गुजरात में एक जन्मभूमि पंचांग है, जो 90-90 साल का पंचांग बनता है। तो उस पंचांग में हम जा कर के देखते थे कि उस समय में ये कहाँ पर वक्री हुआ था और अपनी वक्र गति में इसने राशि परिवर्तन किया है कि नहीं किया है, ये सब हम उस समय देखा करते थे, उस पंचांग में अर्थात देखा करते थे। आजकल तो सॉफ्टवेयर में हम तुरंत जा कर के देख लेते हैं कि हाँ, क्या परिस्थिति है, उस समय में ये शनि कहाँ तक वक्री होकर के गया है या कहाँ से वक्री होकर के आया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी के लग्न में शनि वक्री लेकर के व्यक्ति जन्मा है और उस वक्र काल के दौरान शनि ने लग्न के भाव को छोड़ करके 12वें भाव में प्रवेश किया है, तो यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि लग्न में वक्री हुआ शनि अगर 12वें भाव में गया है, तो ये एक सीधा सा इंडिकेशन है कि व्यक्ति अपने खुद के लिए जीने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो परमार्थ के लिए, किसी तरह की सेवा कार्य के लिए, अपने आप को व्यय करने के लिए, अपना आर्थिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम, जो कुछ भी उसका अर्निंग है, उस सब को वो दूसरों पर व्यय करने के लिए उसका जन्म हुआ है। ऐसा व्यक्ति जितना जल्दी इन बातों को समझ ले, वो अच्छा है। नहीं तो वो क्या होता है कि व्यक्ति ऐसे में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि वो कमाता है, उसका अर्निंग है, लेकिन वो सुख नहीं भोग पाता है, उसका वो सारा कहीं न कहीं खर्च हो रहा है। मेहनत कर रहा है तो उसका फल दूसरे ले जाते हैं। कोई सेवा कर रहा है तो उसका जो यश है, कीर्ति है, वो उसे प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ व्यय करने के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को एक वैराग्य समझ लेना चाहिए। वो मोक्ष के मार्ग पर शनिदेव उसको चला रहे हैं, इस बात को उसको समझ लेना चाहिए। शनिदेव जब वक्री अवस्था में लग्न से उसके 12वें भाव में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा जो भी जातक है, उसके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने लिए जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करता है, वो सारे लक्ष्य उसके असफल होते हैं। दूसरों को अगर किसी को मार्गदर्शन दे दिया कि भाई ये ऐसा कर लो, हो सकता है तुमको सफलता मिल जाए, तो वहाँ पर वो हो सकता है हट जाता है और वो होकर ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं के लिए किसी भी तरह का कोई भी लक्ष्य निर्धारित करता है, कोई विघ्न नहीं दिखाई दे रहा उसको, कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही, सीधा-सीधा होने वाला काम है, लेकिन वो भी सफल नहीं होता है। तो ये सीधा-सा संकेत है कि शनि लग्न में जो वक्री होकर के जन्म का मिला है और ये अपनी वक्र गति में 12वें भाव में जा कर के आया है।
तो यहाँ व्यक्ति को सीधा-सीधा एक समझ लेना चाहिए कि उसको एक अपनी जो महत्वाकांक्षा है, उन सब बातों को तिलांजलि दे देनी चाहिए और जो हो रहा है, होने देना है और जो हो रहा है उसी के साथ ही खुशी से जीना है। तो यहाँ पर ये वक्री शनि उसको परेशान नहीं करेगा। अगर यहाँ पर वक्री शनि व्यक्ति को अशुभ फल दे रहा है, तो सीधा-सा है कि व्यक्ति के भीतर अनप्लीजेंट फीलिंग्स होगी, अर्थात कि अप्रिय विचार, जो विचार उसको पसंद नहीं होंगे, लेकिन इस तरह के विचार उसके भीतर में प्रकट होते रहेंगे और उन विचारों के पैदा होने से भी वो थोड़ा-सा परेशानी महसूस करेगा। व्यक्ति इनसिक्योरिटी महसूस करेगा। व्यक्ति किसी न किसी तरह के इंट्रैपमेंट का अर्थ है कि किसी न किसी तरह की फँसाने की वृत्ति वाले स्वभाव से घिर जाएगा। मैं इसको इस तरह से फँसा लूँ, इसको इस तरह से अपनी बातों में ले लूँ, इसको इस तरह से घुमा-फिरा के अपना कुछ काम निकलवा लूँ। तो ये सब जो आदतें हैं, ये अशुभ शनि अर्थात कि वक्री जो शनि है, उसका जो अशुभ फल मिल रहा है, ये उसकी आदतें हैं। व्यक्ति के लक्ष्य जब सफल नहीं होंगे, उसके आयोजन सफल नहीं होंगे, तो सीधी-सी बात है कि उसके अंदर एक खीज, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, निराशा पैदा होगी। ऐसे व्यक्ति में जिसका वक्री शनि लग्न में बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा है और जो उसके जन्म के बाद 12वें भाव में भी अर्थात कि पिछली राशि में भी वो चक्कर मार के आया है। तो ऐसे जो जातक हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ी एक समस्या ये पैदा होगी कि फ़ॉल्स ईगो उनके अंदर आ जाएगा। फ़ॉल्स ईगो का अर्थ ये है कि एक भ्रामक स्वाभिमान। तो ये जो भ्रामक स्वाभिमान है, इसमें व्यक्ति इस तरह से ग्रस्त हो जाएगा कि व्यक्ति जो है, वो खुद ही अपने ही जाल में फँस के रह जाएगा। हम ज़्यादातर सुनते हैं कि कई बार देखने में आता है और कई बार ये भी हुआ है कि हमने कई ऐसे किस्से कहानी सुने हैं कि कोई व्यक्ति कहीं शिकार करने गया था और वो खुद कई जानवरों का शिकार हो गया। तो कहते हैं ना कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। तो वक्री शनि अगर अशुभ फल दे रहा है और व्यक्ति के अंदर अनप्लीजेंट फीलिंग, अप्रिय विचार, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव, इंट्रैपमेंट, फँसाने की वृत्ति, ललचाने की वृत्ति, फ्रस्ट्रेशन, फ़ॉल्स ईगो, ये जिस प्रकार के भी जो ये बुरे एक मैं कहूँगा कि बुरी आदतें जो है ये अगर किसी के अंदर है या पनप रही है या आ जाती है, तो बस व्यक्ति इन आदतों से अपना पिंड छुड़ा ले। इन सब बातों से दूर हटने की कोशिश करें। हम किसी को भी फँसा करके, किसी को बहला-फुसला करके अपना अगर कोई काम निकाल लेते हैं और उससे अगर किसी को हानि होती है या किसी को दुःख होता है, तो वो जो हमने सुख प्राप्त किया है वो लंबा टाइम चलने वाला नहीं है। इसीलिए हो सके तो इस तरह की बातों से हम बचने की कोशिश करें। वक्री शनि में जब जन्म होता है अर्थात कि लग्न में वक्री शनि लेकर के किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसको एक सीधी-सी बात समझनी होगी कि उसे विवेक और सौहार्दता
विवेक और सौहार्दता की स्थापना करने के लिए या पुनः स्थापना करने के लिए कहूँ या रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका जन्म हुआ है। अर्थात कि पिछले जन्म में उसने जो अपने विवेक से वो नीचे गिर गया है, जो सौहार्दता उसको रखनी चाहिए थी वो रख नहीं पाया है। तो ये जो भूल हुई है, उस भूल के प्रायश्चित के तौर पे उसने जो ईश्वर से एक प्रार्थना की पिछले जन्म में कि मुझे एक अवसर चाहिए, मैं अपनी इन भूलों को सुधारना चाहता हूँ। तो उसी का परिणाम है कि व्यक्ति लग्न में वक्री शनि लेकर के पैदा हुआ है। ऐसा जो वक्री शनि है, अगर लग्न में वक्री शनि लेकर के जन्म हुआ व्यक्ति लग्न में वक्री शनि पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर वो प्राप्त कर रहा है, तो उसका जीवन फिर भी बहुत आसान होगा। बहुत ही वो आसानी से अपने जीवन के सारे लक्ष्यों को, अर्थात कि जो उसके आध्यात्मिक और जो आत्मिक ऋणानुबंध के जो लक्ष्य हैं, उनको वो पूरा करने में सफल होगा। जो उसकी ऋणानुबंध है उसको पूरा करने में वो सफल होगा। उसके लिए उसको परमात्मा की ओर से समय समय पर विशेष ज्ञान, विशेष दिशा निर्देश और विशेष सहायता की प्राप्ति होती रहेगी। ये लग्न में रहे वक्री शनि पर गुरु की दृष्टि का परिणाम है। आप सभी जानते हैं कि ऐसी सूरत में गुरु या तो पंचम भाव पर होगा या सप्तम में होगा या तो फिर नवम भाव में होगा। तो शनि से पंचम, सप्तम और नवम भाव में अगर गुरु आ जाता है, वक्री शनि लग्न में है और गुरु पंचम, सप्तम, नवम में है, तो आप यकीन मानिए कि व्यक्ति अपने जो भी लक्ष्यांक लेकर के पैदा हुआ है, कि जिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका जन्म हुआ है, उस जन्म में वो सफल अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं कि जन्म का वक्री शनि यदि द्वितीय भाव से वक्री गति के दौरान लग्न में आया है, अर्थात कि व्यक्ति का जब जन्म हुआ उस समय में वक्री शनि तो लग्न में उसने पाया है, लेकिन उस समय काल में यह वक्री शनि द्वितीय भाव से वक्री गति के कारण लग्न में आया था और उस समय में, अर्थात उस राशि में, लग्न में जो राशि है उस राशि में वक्री शनि का प्रवेश हुआ और जातक का जन्म हुआ। तो यहाँ पर एक सीधा सा संकेत, इंडिकेशन कुदरत का ये है कि द्वितीय भाव में जो राशि है उस राशि से शनि का वक्री होकर के लग्न में जो राशि है उस राशि में शनि का आना और उसी वक्र अवस्था में जातक का जन्म होना, ये द्वितीय भाव से जातक के ऋणानुबंध के संबंध को दर्शाता है। दूसरे भाव में से वक्री हुआ शनि लग्न में वक्री होकर के आया है, तो यहाँ पर परिवार, रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन और जीवन साथी जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं होता है। ब्लड रिलेशन में भाई, बहन, चाचा, बुआ, ये सब परिवार के आ जाते हैं। और वक्री शनि जब लग्न में है तो उसके बिल्कुल सामने का जो भाव है सप्तम भाव, वो जीवन साथी का हो जाता है। तो यहाँ पर जीवन साथी की भी कनेक्टिविटी हो जाती है। ऐसे जातक को अपने जीवन साथी के साथ के संबंधों में, अपने परिवार के जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ के संबंधों में और उसके जो परिवार से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, अर्थात कि उसके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं,
उन सबसे संबंधित वो जो कुछ भी ऋणानुबंध लेकर के आया है उसको वहाँ पूरा करना है। यहाँ भी 2 परिस्थितियाँ पैदा होती है। अगर यहाँ पर शुभ फल मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति को अपने परिवार से कोऑपरेशन मिलेगा, अपने जीवन साथी से कोऑपरेशन मिलेगा, अपने रिश्तेदारों से भी कोऑपरेशन मिलेगा। लेकिन ऐसे में जातक को अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के लोगों और अपने जीवन साथी से एक उनको कृतज्ञता का एक प्रयास भी करना होगा व्यक्ति को कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी और उसके प्रति व्यक्ति को कोई न कोई अपना एक अनुदान, योगदान अवश्य देना होगा। अर्थात कि जो लोग भी उसके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह का कोई कीमत ज़रूर चुकाए। कीमत चुकाने का मतलब है कि बदले में वो कुछ उनका भी कुछ अच्छा ज़रूर करे। क्योंकि अगर वो नहीं करता है, तो यहाँ वक्री शनि ये काम करता है कि उसके हाथ में जो कुछ भी सुख, सुविधा, अनुकूलता जो कुछ भी आया है, वो कभी आगे जाकर के उससे छिन जाएगा। तो वक्री शनि का जो ये एक सिद्धांत है, इसको जातक को किसी भी कीमत पे अपनाना ही होगा। जातक को अपने परिवार में, रिश्तेदारों के साथ, ब्लड रिलेशन में और जीवन साथी इत्यादि जीवन साथी और जीवन साथी से संबंधित भी जो कोई रिश्तेदार हो गए, तो यहाँ पर जातक को किसी न किसी तरह का रिजुवनेशन अर्थात कि कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, कायाकल्प करना होगा। एक यहाँ पर एक्सेप्टिंग टर्निंग पॉइंट्स आएगा, अर्थात कि जातक के सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएँगी कि जातक को उसके सामने आई हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना होगा और पूरे समर्पण भाव से अपने अंदर परिवर्तन करने होंगे। यहाँ अगर व्यक्ति उन्नति करेगा, तो उसका परिवार भी उन्नति करेगा, उसका परिवार उन्नति करेगा तो उसको भी श्रेय प्राप्त अवश्य होगा। और अगर जातक का जो वक्री शनि है, जो द्वितीय भाव से अर्थात कि पिछली राशि से चल कर के लग्न में रही हुई राशि में वक्र गति में आया है और उस समय में उसका जन्म है, तो ऐसी परिस्थिति में ये बात भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर अगर अशुभ फल देने वाला शनि है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी हानि पहुँचाएगा, अपने परिवार की मान-हानि करेगा, उनकी जो उन्नति की हुई है, जो भी प्रगति उन्होंने प्राप्त की हुई है, उसको कम करेगा। उनके जो भी कीर्तिमान है, उसको वो धूमिल करेगा। उन्होंने उसके परिवार ने जो कुछ भी धन संपत्ति इकट्ठा किया हुआ है, उसमें वो किसी न किसी तरह की कमी करने का, हानि करने का एक वो निमित्त बनेगा। वो एक कारण बनेगा अपने परिवार और अपना खुद का नुकसान करने का एक माध्यम बनेगा। अपने परिवार की अवनति, अपने परिवार की मान-हानि और स्वयं का भी पतन ऐसा जातक कर लेता है कि जिसका वक्री शनि लग्न में वक्री लेकर के वो पैदा हुआ है। यहाँ एक सीधी-सी बात ये भी देखी गई है कि लग्न में वक्री शनि लेकर के अगर कोई जातक जन्म ले चुका है और उस समय काल में त्रिकोण में कोई शुभ फल है, शुभ ग्रह है, जैसे कि मैंने बताया कि वक्री शनि है, अगर पंचम में गुरु है, नवम में गुरु है, तो ये त्रिकोण में शुभ ग्रह आ गया। लग्न में वक्री शनि के त्रिकोण में शुभ ग्रह,
तो ऐसी सूरत में व्यक्ति को, जैसे कि मैंने बताया, कि वो अपनी जो भी समस्याएं उसके सामने आएंगी, उनमें से वो भले ही कठिनाइयों से, लेकिन वो पार उतर जाएगा। ऐसा जातक किसी न किसी तरह की परेशानियों से जूझेगा जरूर, लेकिन समय समय पर उसका दिशा निर्देश होता रहेगा। उसको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, कहीं न कहीं से कोई इंट्यूशन उसको ऐसी प्राप्त हो जाएगी कि वो एंड मौके पर अपने आप को संभाल लेगा। खराब परिस्थितियों में से बाहर निकालने में वो अपने आप को सफलता की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। गुरु का संबंध ज्ञान से है, ज्ञानी से है। तो जब भी वक्री शनि के त्रिकोण में अगर गुरु आ गया है, तो कहीं न कहीं ज्ञान से अथवा तो कहीं न कहीं ज्ञानी से सहायता प्राप्त होने पर वो अपनी समस्याओं को सुलझाने में सफल हो जाएगा। वैसे ही चंद्र आ गया। अगर मान लीजिए कि शनि लग्न में वक्री लेकर के जातक पैदा हुआ है और त्रिकोण में चंद्र है, पंचम में चंद्र है अथवा तो नवम में चंद्र है, तो चंद्र का जो कारकत्व है हम सभी जानते हैं कि वो माता का, सुख का, निवास स्थान के सुख का कारक ग्रह है। मन का जो सुकून है उसका भी वो कारक ग्रह है। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्र से जो भी कारकत्व जुड़े हुए हैं, उस कारकत्व से संबंधित जातक को किसी न किसी तरह का कोई विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। उसको उसकी माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसको अपनी जो उसका जो निवास स्थान है वहां से किसी तरह का उसको कोई भूमि बल मिलेगा। किसी न किसी तरह का जो कारकत्व है चंद्र का, तो उससे किसी न किसी तरह का लाभ मिल करके व्यक्ति को अपनी परेशानियों में से बाहर निकलने का एक मार्ग अवश्य मिल जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि शुक्र आ गया, तो अगर वक्री शनि है लग्न में और पंचम में अथवा तो नवम में शुक्र आ गया है, तो ऐसी सूरत में शुक्र से संबंधित जो कारकत्व हैं, शुक्र वैभव संपन्नता का कारक है। शुक्र लग्जूरियस जो लाइफ है उसका कारकत्व रखता है। एक प्रसन्नता, जिसे हम इनबिल्ट हैप्पीनेस कह सकते हैं। और स्त्री स्त्री से संबंधित कारकत्व हो गया। मेरे एक परिचय में एक व्यक्ति आया था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। वो वक्री शनि लेकर के जन्म लिया हुआ है और उसके नवम में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो जिस समय में उसने अपना जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य आरंभ किया, वो कॉस्मेटिक लाइन का जो स्त्रियां मतलब जो है, जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं खरीदती हैं उससे संबंधित वो एक छोटा सा बिजनेस उसने स्टार्ट किया था। और उसके बाद में फिर जब वो उसका बिजनेस थोड़ा अच्छा चल पड़ा, तो उस समय में एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी जिसकी मालकिन एक महिला थी, उस महिला ने उस व्यक्ति को कुछ अच्छा सपोर्ट दिया और उसको कुछ डीलरशिप वगैरह दे करके उसके बिजनेस को और बढ़ाने में उसको काफ़ी मदद की। एक समय ऐसा आया कि उसको अपना कुछ दूसरा भी कारोबार करना था, तो उस समय में भी एक बैंकिंग में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर महिला जो थी, तो उस महिला ने उसको कुछ फाइनेंशियल
हेल्प की थी और कुछ रास्ते उसको निकाल कर के ऐसे दिए और उसको कुछ नए यूनिट में उसको नए यूनिट को खड़ा करने के लिए उसकी काफ़ी सहायता की, उसको काफ़ी मार्गदर्शन दिया, उसको बैंकिंग से रिलेटेड और कई तरह की उसको सुविधाएँ प्रदान की। उस व्यक्ति की जब शादी हुई थी, तो उस व्यक्ति को उसकी जो पत्नी है, उससे काफ़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो कारकत्व होते हैं, जैसे कि वक्री शनि लेकर के कोई लग्न में कोई वक्री शनि लेकर के पैदा हुआ है और अगर उसके पंचम या नवम में अगर शुक्र महाराज आ गए, तो कहीं न कहीं स्त्रियों से उसे किसी तरह की सहायता, लाभ उसको प्राप्त होगा या इस शुक्र के संबंधित जो कारकत्व हैं, जैसे कि कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई डिज़ाइनिंग के काम हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हो गया या सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएँ हो गई, ऐसे संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं, ऐसी कंपनियों में कहीं अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाना, ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी तरह के व्यापार का आरंभ होना, ये सब बातों के लाभ जातक के जीवन में देखे जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि किसी जातक के लग्न में जो शनि वक्री है और उसके पंचम अथवा तो नवम में बुध देवता आ गए हैं। ऐसे जातक के जीवन में कम्युनिकेशन, छोटे भाई-बहन से सपोर्ट मिलना, किसी किसी तरह के व्यापार से जुड़ना या किसी व्यापारी से सहायता प्राप्त होना, तो ये सब बातें जो हैं, ये देखने को मिलती हैं। वक्री शनि का जो अशुभत्व है, वो अशुभ फल जो ये यही है कि जातक मति भ्रम का शिकार हो जाएगा। वो अपने साथ में लोगों के जिनके भी अच्छे व्यवहार हैं, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। उनसे हमेशा के लिए अपने संबंध खराब कर लेगा। ये सब बातें अगर वक्री शनि अशुभ फल दे रहा है तो देखने में आती है। यहाँ अगर मान लीजिए कि वक्री शनि जो लग्न में है और उसके त्रिकोण में अशुभ फल आ गए, अशुभ ग्रह आ गए। अशुभ ग्रह का मतलब है कि जो शनि से शत्रुता रखते हैं, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं राहु और केतु। अगर शनि वक्री लग्न में है और राहु अथवा तो केतु में से कोई भी पंचम में अथवा तो नवम में आ गया है, तो ऐसे में भी वक्री शनि जो है उसके अशुभ फल मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि ऐसा व्यक्ति भाई बंधुओं से, मित्रों से, सत्ता से, गुरु से, ज्ञान से, ज्ञानी से वो विद्रोह करेगा, उनका विरोध करेगा, पाप संचय करेगा। अब ऐसी अगर परिस्थितियाँ दिखती बन रही हैं किसी भी व्यक्ति को कि जिसका लग्न में शनि वक्री है, कि उसका सत्ता से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई विवाद चलता है, बार-बार विवाद होते हैं अथवा तो भाई-बहनों के साथ में संबंध खराब हो जाते हैं, बार-बार उनके साथ में संघर्ष होता है। किसी विद्वान व्यक्ति से मान लीजिए कि कोई नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा ऑफ़िसर है, तो जो बहुत बड़ा ऑफ़िसर है, वो कोई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हो सकता है। कोई कम ज्ञान वाला व्यक्ति या कम योग्यता वाला व्यक्ति जो है, वो कोई बहुत बड़ा ऑफ़िसर तो हो नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति अर्थात कि कोई उससे बड़ा ऊपरी हेड है, तो
ऐसे किसी भी व्यक्ति से संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसी जो बातें हो रही है, तो व्यक्ति को उसका एक सीधा-सा उपाय मैं बता देता हूँ कि अपने आप में उसको रिफ़ॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप के अंदर उसको एक तरह का करेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। व्यक्ति पिछले समय में अगर कोई भूलें कर चुका है, तो उसको वो पीछे जाकर तो सुधार नहीं सकता। लेकिन माफ़ी माँग लेने से भी बहुत कुछ लाभ हो जाता है। व्यक्ति सामने वाला अगर उसको मान लीजिए कि किसी को कोई हानि पहुँचा चुका है और फिर जाकर के उससे वो माफ़ी माँग लेता है, तो यहाँ पर एक लाभ उसको अवश्य मिलता है कि ईश्वर तो इस बात से प्रसन्न होते हैं कि चलो इसने अपनी गलती को स्वीकार किया है और सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर के माफ़ी माँगी है, चाहे वो माफ़ कर सका, नहीं कर सका, वो 2 नंबर की बात है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति प्रकृति के जो नियम है, उसके प्रति वो कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, उसके प्रति वो कृतज्ञ होता है। तो ऐसी सूरत में भी शनि देवता से अशुभ फल मिलने की जो संख्या है वो कम हो जाती है और शनि देव फिर वहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई प्रायश्चित मार्ग व्यक्ति को ज़रूर देते हैं। व्यक्ति को पता भी नहीं होगा और शनि देवता उसे किसी न किसी तरह का कोई सेवा कार्य करवा करके, कोई प्रायश्चित करवा करके उसको क्षमा भी प्राप्त करवाएँगे। जातक के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, अगर किसी भी व्यक्ति के लग्न में बैठा हुआ वक्री शनि अशुभ फल दे रहा है, तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय मैं आज बता रहा हूँ। वो उत्तम उपाय ये है कि ऐसा व्यक्ति वैराग्य धारण करे, मौन धारण करे, ध्यान साधना करे। अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी वो परोपकार कर सकता है, वो परोपकार करे। शनि देव के लग्न में आने पर जो स्थितियाँ बनती हैं, उसके बारे में प्रथम भाव से संबंधित ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पूरे किए हैं आज। लग्न में शनि का हमने वीडियो रखा था। उसके बाद में लग्न में रहे हुए शनि की 3 दृष्टियों के बारे में हमने वीडियो रखा था। फिर लग्न में शनि अगर अस्त है, तो वो क्या शुभ-अशुभ फल देता है, उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। और आज हमने कोई जातक लग्न में शनि, वक्री शनि लेकर के जो पैदा हुआ है, तो उसके क्या शुभ-अशुभ फल कैसे हम पहचानें कि ये शनि हमको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है? इसके बारे में लग्न में वक्री शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव को समझाने के लिए हमने ये वीडियो आज बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि इन जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। इन जानकारियों से अपनी सकारात्मकता को बढ़ाएँगे, अपनी नकारात्मकता को कम करेंगे, घटाएँगे और प्रकृति से जो हमें शक्ति, सामर्थ्य मिला हुआ है, इसका हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको बहुत लाभ होगा। आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो के बाद में फिर हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो शनि द्वितीय भाव में क्या फल देगा उसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएँगे। यदि आप हमारी चैनल में नए हैं, पहली बार अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।